जय जय साथियों। सोहम गुरश्गुरुवे नमः। सोहम गुरश्गुरुवे सोहम गुरश्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा, और परम परमात्मा से आपकी खुशी के लिए कामना करते हैं। साथियों, आज आपकी धन संबंधी समस्याएं कैसे निपटेंगी और क्या उपाय करें, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और कैसे हम दुखी रहते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ये आप ज़रूर समझेंगे। आशा है कि आप इसे समझें, करें और लाभ उठाएं। अंत में एक बेहतरीन उपाय आपको बताएंगे। तो साथियों, जो भी काम होते हैं वो आशीर्वाद से होते हैं। यदि आपको अपने बुजुर्गों का, अपने गुरु का, अपने इष्ट का और अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद मिलता है और अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित मानिए कि आप सफल होंगे ही होंगे। आशीर्वाद में वो ताकत है। लेकिन आप तो आशीर्वाद यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं। आशीर्वाद सिर्फ 3 जगह ही मिलता है। अविरल धारा बह रही है उस आशीर्वाद की। पहला, माँ के चरणों में आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, पिता के चरणों में आशीर्वाद मिलता है। और तीसरा, गुरु के चरणों में आशीर्वाद की अविरल धारा बहती है। तो साथियों, इसके अलावा कहीं आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप दुनिया में फिरते रहिए, मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, गिरजाघरों में जाइए, कहीं आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन आपके अंदर आशीर्वाद बटोरने की क्षमता तो होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए। यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो आप अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, जिन्होंने आप अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से, अपने हाव भाव से, अपनी मधुर वाणी से अपने माता पिता के हृदय को प्रसन्न कर लिया। तो ऐसे बेटे, ऐसे बहू, ऐसे बच्चों को किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी दुनिया के तीर्थ तो माता पिता के चरणों में निवास करते हैं। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके तो ग्रह बैलेंस कभी हो ही नहीं सकते। उससे ज्यादा बदकिस्मत तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि धरती पर रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। धरती पर रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। लेकिन भगवान हर जगह नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने अपने स्थान पर माता पिता को रखा। यकीन मानिए, आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, अपने माता पिता के रोजाना नियमित पैर दबाते हैं और उन्हें अपने मन, वाणी और कर्म से सुख पहुंचाते हैं, तो आपकी कितनी भी खराब ग्रह दशा क्यों ना हो, पिछले 100 जन्मों के पाप ही क्यों ना हो, तो भी भगवान आपके सारे पापों को माफ कर देते हैं। ऐसे भक्त के पास भगवान खुद चलकर आते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो एक काम जरूर करिए। आप जब भी किसी काम के लिए जाएं, आपका कोई काम फंसा हो, उसके लिए जा रहे हैं, या कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं, या रोजाना अपनी ड्यूटी पर भी जा रहे हैं, तो माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य करिए। आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम
कैसे बन रहे हैं, सारे काम बनेंगे आपके। और माता पिता के पैर दबाकर रात्रि में यदि आप माता पिता के रोजाना पैर दबाकर नियमित सेवा करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपके सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। और जो महिलाएं नियमित रोजाना अपनी सासू माँ और पति के पैर दबाती हैं तो विश्वास मानिए कि उनके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहती। उनके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि बहू स्वयं एक लक्ष्मी का रूप होती है और माँ लक्ष्मी उस बहू पर बहुत प्रसन्न होती हैं जो अपने सास ससुर की सेवा करती हैं। हमेशा उनके जीवन में खुशियां बनी ही रहती हैं। यदि आप अपने जीवन में सर्व सुख चाहती हैं तो अपनी वाणी में अमृत रूपी मिठास घोलिए। कभी भी अपने बड़ों के सामने और अपने पति के सामने ऊंची आवाज में बात मत करिए। जो बड़े कहें उनकी मर्जी के अनुसार चलना, आप देखना कि आपका सम्मान देवियों जैसा बढ़ जाएगा। ऐसी लक्ष्मी महिलाओं के लिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वो यदि अपने घर में सुख शांति चाहती हैं तो अपने जीवन में ये नियम जरूर उतार लें कि जब भी रोटी बेलें तो मन में राम 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 बोलती रहें और प्रसन्न रहें। ये दो चीजें, भगवान का नाम और प्रसन्नता, ये अपना ले। आप सब्जी बनाएं, राम 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 बोलते रहें मन में। आप चाय बनाएं, राम 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 राम, यानी किचन का कोई भी काम बनाएं, करें, खाना बनाएं, भोजन बनाएं, कुछ भी चीज बनाएं, आप राम 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 राम। खाने पीने की कोई भी चीज का तैयार करते समय रोटी बेलें, राम राम राम, कुछ भी करें, राम राम राम। आप देखेंगे कि आपके भोजन में भगवान का वास हो गया है। अब जो भी इस भोजन को खाएंगे उनके अंदर भी भगवान का वास हो जाएगा और उस घर में प्रेम, सुख, शांति का वास हो जाएगा। परंतु सावधान रहें, आप भूल से भी इसके विपरीत ना जाएं। आप क्रोध में भोजन ना बनाएं, आप शोक में भोजन ना बनाएं, आप गुस्से में भोजन ना बनाएं, अन्यथा आपके घर की अशांति को कोई रोक नहीं सकता है। जो भोजन जैसे बनाया जाएगा उसका प्रभाव वैसा ही परिवार के ऊपर पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए कि हमें कैसा प्रभाव परिवार पर डालना है, तो आप वैसा ही काम शुरू कर दीजिए। चलिए, ये तो बहुत बातें हो जाएंगी, लोग कहेंगे बहुत बकबक करता है। साथियों, मैं ये घरेलू बातें बता रहा हूँ, घर में सुख शांति की बातें बता रहा हूँ। जरूर अपनाएंगे तो जरूर लाभ पाएंगे। आप इसे अपनाएंगे तो जरूर लाभ पाएंगे। आप देखेंगे आपको चमत्कार दिखाई देगा। एक छोटा सा उपाय धन संबंधी मैं और इसके साथ बताना चाहूँगा। यदि आप धन से परेशान रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, धन रुकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं धन के, तो आप छोटा सा उपाय, देखिए महिलाओं के लिए ही बता रहा हूँ मैं, पुरुष भी कर सकते हैं। जो घर की लक्ष्मी महिला है वो क्या करे, किसी भी शुक्रवार को अपने किचन के पूर्व दिशा की ओर एक कांच की शीशी मंगा लें जिसमें खड़ा नमक यानी साबुत नमक, समुद्री नमक भर दें। उसमें एक 5 का सिक्का और एक सुपारी और एक हल्दी उसमें डाल दें और एक लाल कपड़ा पूरब दिशा की ओर बिछा करके उस पर चावल डाल करके उसके ऊपर रख दें।
उस शीशी को। बस अब क्या करना है, शाम को रोजाना उसमें उसके सामने एक दीप जलाना है आपको, घी का। आप एक छोटा सा दीपक गोधूली की बेरा पर, जैसे ही सूर्य अस्त हो ठीक उसी समय आप एक दीपक जला दें। बस इतना सा काम आप करके देखिए, आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। चारों दिशाओं से सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे, जहां जहां धन अटका है वो आना शुरू हो जाएगा और आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। करिए और लाभ उठाइए। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी लिखिएगा, लिखने से बहुत लाभ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, क्या जाता है आपका। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नहीं लगा है कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो भी आप प्रसन्न रहिए। मेरी दुआएं हैं, परमात्मा से विनती है कि आप खुश रहें, खुशहाल रहें और सुखी रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय साथियों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।